कैलॉग्स कॉर्न पॉप या जिस डिब्बे में वो आता है, इन दोनों में ज्यादा सेहतमंद क्या है? किसे ज्यादा सेहतमंद माना जाएगा? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि शायद डिब्बे के साथ सीरियल की क्वालिटी भी अच्छी होती होगी, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। कुछ साल पहले कैलॉग्स के सीरियल्स को कंपनी द्वारा वापस मंगाया गया, जिनमें कॉर्न पॉप, हनी स्मैक्स, फ्रूट लूप्स शामिल थे। फ्रूट लूप्स में असली फल नहीं होते, इसका केवल नाम ही फ्रूट लूप है, कोई असली फ्रूट नहीं है। कैलॉग्स एप्पल जैक्स भी वापस मंगाया गया। सीरियल के लगभग 2.8 करोड़ डिब्बे वापस मंगाए गए, ये मात्रा बहुत ज्यादा है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि कंपनी ने प्रतिदिन के हिसाब से सीरियल के केवल 4 डिब्बे ही वापस मंगाए। मार्केट में जितनी संख्या में सीरियल मौजूद हैं, ये संख्या उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर आप कभी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, तो आप ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ग्रोसरी स्टोर में एक पूरी लाइन केवल सीरियल से ही भरी होती है। बड़ी चौंकाने वाली बात है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे और बड़े सीरियल खाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वास्तव में सीरियल में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि कंपनी वास्तव में डिब्बे वापस मंगवाना चाहती थी। कंपनी ने बताया कि डिब्बे की वजह से सीरियल में अजीब सी गंध आने लगी थी। उसका स्वाद मेटल के जैसा था, जिसके कारण कुछ लोगों को अस्थायी तौर पर उबकाई और दस्त का सामना करना पड़ा। ये भी सच है कि जब आप कोई चीज खाते हैं, जिस डिब्बे में वो चीज आती है, उसके कण भी आपके शरीर में जा सकते हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मुझे एक दिलचस्प बात यह भी पता चली कि कैलॉग्स का एक इतिहास भी रहा है। उन्होंने सेहतमंद माने जाने वाले फूड से अपनी शुरुआत की थी, क्योंकि उनमें फाइबर के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता था और उस समय पर उसमें बाहर से शुगर नहीं मिलाई जाती थी। इससे लोगों को थोड़ा फायदा मिल जाता था। एक सेहतमंद प्रोडक्ट बनाना कंपनी का शुरुआती लक्ष्य था। मैं कुछ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि कंपनी की प्रतिबद्धता अभी भी बनी हुई है। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सभी लोग जानते हैं कि सीरियल सेहतमंद फूड्स नहीं हैं, लेकिन सेहतमंद बोलकर इनका प्रचार किया जाता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है और इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था, ताकि आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट का प्रचार क्या कहकर किया जाता है। मैं ये जानना चाहता था कि कैसे कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को प्रोसेस्ड फूड कह सकता है। ये फूड प्रोसेस्ड भी नहीं है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें शुगर मिलाई गई है। बच्चों के लिए ये फूड कैलोरीज का दूसरा स्रोत है, जिसमें बाहर से शुगर मिलाई जाती है। मैं बस यही देखना चाहता था कि कंपनी इसे कैसे उचित ठहराती है। कंपनी कहती है कि उन्होंने इसमें से ट्रांस फैट निकाल दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांस फैट्स आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं। जब आप इस तेल को बहुत ज्यादा गर्म करके प्रोसेस करते हैं, तो ये पूरी तरह हाइड्रोजनेटेड हो जाता है। आपको पूरी तरह हाइड्रोजनेट किए गए तेल में ट्रांस फैट्स नहीं मिलेंगे, ये आपको आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड किए तेल में ही मिलेंगे। लेकिन जितनी मेरी समझ है, अगर आप आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड तेल को जब पूरी तरह से हाइड्रोजनेटेड बनाते हैं, तो वह तेल खराब हो जाएगा। और कंपनी कहती है कि उन्होंने इस फूड में से शुगर कम की है। हम इसकी भी जांच करेंगे। कंपनी ने सोडियम भी कम किया है, क्योंकि हर कोई कहता है कि सोडियम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जोड़े हैं, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स जोड़े हैं, साबुत अनाज के रूप में ज्यादा फाइबर भी जोड़ा है। कंपनी ये भी कहती है कि इस सीरियल में भरपूर न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कंपनी ने इसमें सिंथेटिक विटामिन डाले हैं और कह रही है कि ये फूड न्यूट्रिएंट्स से भर गया है। लेकिन जब आप डिब्बे पर लिखी जानकारी पढ़ते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड का क्या मतलब है, क्योंकि इनमें बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। और एक स्टडी में इसका दावा भी किया गया है। स्टडी में कहा गया कि इससे मोटापे और वजन बढ़ने का जोखिम भी कम हो सकता है। कंपनी इसका दावा आखिर कैसे कर सकती है? अगर आप स्टडी को देखते हैं, तो ये अवलोकन पर आधारित है, जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। ये स्टडी 24 घंटों की डाइट पर आधारित है। स्टडी में माता पिता से पूछा गया कि आपके बच्चों ने पिछले 24 घंटों में क्या खाया था, और फिर स्टडी में कंपनी ने ऐसा दिखाया कि बच्चे नियमित तौर पर वही चीजें खाते हैं जो उन्होंने पिछले 24 घंटों में खाई थी, और केवल 24 घंटों के आधार पर आप ये अवलोकन नहीं कर सकते कि बच्चा क्या खाता है। इससे डाइट के पैटर्न की पहचान नहीं हो पाती। इसमें याद करना होता है कि बच्चे ने वास्तव में क्या खाया था। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल के खाने से ही उन्हें 30% कैलोरीज मिल जाती हैं। माता पिता को अक्सर मालूम नहीं होता कि उनके बच्चे ने स्कूल में क्या खाया है। स्टडी का वास्तव में 24 घंटों के आधार पर अवलोकन किया गया था। माता पिता से पूछा गया कि बच्चे ने 24 घंटों में क्या खाया था। स्टडी में यह भी दावा किया जाता है कि इनसे भोजन खाने के स्वास्थ्यवर्धक पैटर्न्स में योगदान दिया जा सकता है। मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है।
ये भी बताया गया कि अगर बच्चे सीरियल खाना बंद कर देते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन नहीं मिल पाता, जिसके परिणाम खराब हो सकते हैं। मैं अभी भी अपना सर खुजा रहा हूं कि ऐसी बात आखिर कोई कैसे कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक पैराग्राफ में इतना सारा झूठ कभी देखा नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सीरियल्स को खाना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। इन्हें नहीं खाने से बच्चा ज्यादा ध्यान लगा पाता है, उसका मूड अच्छा रहता है, उसका वजन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, उस बच्चे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम या ब्लड शुगर की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता। अगर हम कॉर्न पॉप का लेबल देखते हैं तो उसमें मौजूद चीजें इस प्रकार से हैं: कॉर्न शुगर, कॉर्न सिरप, हाइड्रोजनेटेड सोय ऑयल या कॉटन सीड ऑयल, गेहूं का स्टार्च और सिंथेटिक विटामिन। और ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस सीरियल की एक कटोरी में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें केवल 9 ग्राम शुगर और 0 ग्राम फाइबर होता है। जरा सोचिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन उसमें पूरी शुगर नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसके अंदर क्या है? फाइबर तो है नहीं। कंपनी ये भी दावा करती है कि फाइबर की भरपूर मात्रा के कारण उनका फूड इतना ज्यादा सेहतमंद है। इनमें 0 ग्राम फाइबर और 1 ग्राम प्रोटीन है। ये कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या है? ये स्टार्च होते हैं। स्टार्च वास्तव में शुगर से थोड़ा अलग होता है। शुगर को कार्बोहाइड्रेट के छोटे कण में तोड़ा जाता है, लेकिन स्टार्च में शुगर की कड़ियां होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं और कभी कभार उसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन भी मिलाया जाता है, कॉर्न सिरप या कुछ ठोस चीजें भी मिलाई जाती हैं और इन्हें शुगर के बजाय कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा जाता है। भले ही स्टार्च शुगर की तरह बर्ताव करता है, ये जल्दी से शुगर में टूट जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर फूड में शुगर की मात्रा 1 ग्राम से कम है तो कंपनी को इसे डिब्बे पर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलॉग्स फ्रूट लूप्स की बात करते हैं। इसमें साबुत पीली मक्की का आटा, शुगर, गेहूं का आटा, साबुत ओट्स का आटा है। फिर इसमें कॉर्न स्टार्च, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, सोय ऑयल मिलाते हैं। इसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन भी डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें फाइबर के रूप में कॉर्न सॉल्यूबल फाइबर भी मिलाते हैं, जो एक नई तरह का सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। फिर इसमें फूड कलर भी मिलाए जाते हैं, जिनका नाम है रेड 40, येलो 5, ब्लू 1। इसकी एक कटोरी नहीं बल्कि 3/4 कटोरी में 24 ग्राम कार्ब होता है, 2 ग्राम फाइबर होता है। इन सीरियल्स में बहुत ज्यादा फाइबर नहीं होता। इनसे आपको 10 ग्राम शुगर और 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इन सभी जानकारियों के आधार पर मेरा निष्कर्ष ये है कि सीरियल खाना आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चे को नाश्ता देते हैं तो नाश्ते में उन्हें अंडा देना उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर अंडों पर बनाया गया मेरा ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।